अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गोली क्यों चलाई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया। गोली क्यों नहीं चलाई? मुबैना तौर पर आईजी इस्लामाबाद में इस्लामाबाद पुलिस के जवानों को बड़ी तादाद में शो कॉज नोटिस इशू कर दिए गए हैं। ये क्या मामला है, जरा इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन मुल्क की सियासत में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला कर लिया गया है और दो बयानात मेरे पेश नजर हैं जिनसे इस बड़ी तब्दीली की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। क्या है? सबसे पहले फैसल वॉर्डर साहब का स्टेटमेंट कि अब नए चेहरे लाने होंगे और वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। इस स्टेटमेंट की सेंसिटिविटी, ग्रेविटी को और टाइम को समझिएगा। और इसके साथ कनेक्टिंग स्टेटमेंट है कामरान मुर्तज़ा साहब का, जमीयत उलमा इस्लाम फी के रहनुमा है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत है, यहां कोई भी इक्तदार में आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि गुज़श्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद राजा परवेज अशरफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि जल्द किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। और ये स्टेटमेंट उनसे पूछे गए सवाल का नतीजा था और वो सवाल ये पूछा जा रहा था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को या हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है या अलहदगी इख्तियार करने जा रही है। उस पर राजा परवेज अशरफ साहब का ये रद्द अमल कि जल्द किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, यकीनन बहुत मानी खेज है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब इससे ठीक 2 रोज पहले सेनेटर फैसल वोडा की मुलाकात बिलावल भुट्टो साहब से हुई और इससे ठीक 2 रोज पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पॉलिटिकली आइसोलेटेड है, कॉर्नर्ड है, उसके लिए भी कुछ स्पेस क्रिएट होनी चाहिए। और उससे ठीक एक हफ्ता पहले आसिफा भुट्टो जरदारी ने एक ग्लोबल फोरम पे बैठ के ये कहा कि इमरान खान पर जो केसेस हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और अगर किसी जगह पर कोई अनजस्टिफाइड किस्म का रवैया रवा रखा जा रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। आसिफा भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना कि मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे, अख्तर जान मैंगल से बात करेंगे, महमूद खान अचकजई से बात करेंगे और कोई मल्टी पार्टीज या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो आइसोलेटेड है, उसको भी स्ट्रीम में लाने की, पॉलिटिकल स्ट्रीम में वापस लाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत मानी खेज है, ये बहुत सिंबॉलिक है। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, गो के जमीयत उलमा इस्लाम फी कहती है कि हमारा तो मदरसा जो रजिस्ट्रेशन और वाला जो मामला है, बेसिकली उस बिल पर दस्तखत का जो प्रॉब्लम है वो फंसा हुआ है। इसलिए बिलावल भुट्टो साहब से बात हुई और बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी कराई कि सदर ममलिकत जो है उस पर दस्तखत कर देंगे। और उस पर बाइसे ताज्जुब है कि सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं क्यों नहीं किए, ये बिलावल साहब कह रहे हैं। और वो ज़ाहिर है ये जानते भी हैं कि सदर ममलिकत क्योंकि रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी अपनी मजबूरी भी हो सकती है, कोई मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम पे ये पोस्ट कर रही है कि ये मीटिंग जो है खालिसतन इसलिए थी। लेकिन जब कोई सियासी प्लेयर्स बैठते हैं तो यकीनन सियासत पे गुफ्तगू होती है और सियासत जो मुल्क की सियासत है उस पर बात ना हो, खुलकर बात ना हो, लार्जर डोमेन में बात ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। और फिर बिलावल भुट्टो जब ये कह रहे हैं कि मौलाना से बात करेंगे और दीगर लोगों से बात करेंगे तो यकीनन इस पर बात हो रही है। जब बिलावल भुट्टो वहां से निकले तो कामरान मुर्तजा साहब ये बताते हैं कि मुझे एक टेलीफोन कॉल आई और वो टेलीफोन कॉल सेनेटर फैसल वाडा की थी और फैसल वाडा साहब ने कहा कि मैं अभी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करना चाहता हूं, तो क्या मौलाना अवेलेबल है? तो कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि मैं तो वहां से भी निकल आया हूं और अभी का मुझे पता नहीं है कि उनका स्केड्यूल क्या है और पीपल्स पार्टी भी वहां से रवाना हो चुकी। हाँ, कल ये मुलाकात जरूर हो सकती है। और फिर कामरान मुर्तजा साहब ने इशारतन ये बता दिया कि आज दोपहर 1:30-2 बजे के करीब सेनेटर फैसल वोडा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचेंगे और ये मुलाकात होगी क्योंकि वो बहुत उजलत में थे, मौलाना से फौरी तौर पर मिलना चाहते हैं। वही फैसल वोडा साहब जो कह रहे हैं कि अब नए चेहरे सामने लाने होंगे और वो ये कह चुके हैं वो कि इमरान खान साहब की जान को बचाने के लिए एज ए रेस्क्यूअर, एज ए सेवियर वो बाहर निकलेंगे। यानी एक तो नरम गोशा उनका इमरान खान साहब के लिए दिखाई दे रहा है और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। और फैसल वोडा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीवन नोज कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और वो नुमाइंदा बनकर बात करते हैं। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान साहब को रेस्क्यू कर लेना चाहिए या इमरान खान के लिए कुछ स्पेस क्रिएट हो सकती है? और क्या इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि बिलावल मुल्क में नए चेहरों की जरूरत है और बिलावल भुट्टो जरदारी उसके लिए एक पोटेंशियल फेस है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और इससे अंदाज़ा होता है कि वाकई सीरियसली कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर ये सोच पाई जाती है और इस पर काम भी हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन एक वाज़ेह खलीज दिखाई दे रही है।
नून लीग एस्टैब्लिशमेंट पर मलबा डालने की कोशिश कर रही है और एस्टैब्लिशमेंट ये सारे का सारा मलबा नून लीग पे डाल रही है। और इसको काउंटर करने के लिए अब एस्टैब्लिशमेंट मुक्तदरा की जानिब से हुकूमती तर्जुमानों का सहारा नहीं लिया जा रहा, ज़ाहिर है वो तो एस्टैब्लिशमेंट में मलबा डाल रहे हैं ना, बल्कि खुद अपने लोगों को का सहारा लिया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट अपने लोगों के ज़रिए से ये बात कन्वे कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आसान करके समझाता हूँ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे लाइन्ड अप है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में होने जा रही है। कौन करेगा? मैंने गुज़श्ता हफ़्ते भी बताया था कि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन जो सोसाइटी है, जो रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान पर मुश्तमिल है, जिसकी सरबराही इस वक़्त जो रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम कर रहे हैं, उनकी जानिब से भी एक नैरेटिव सामने आया था और काउंटर नैरेटिव था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नैरेटिव का, जिसमें वो फ़ौजी कारोबारों को बंद करने की बात करते हैं, उनके एंटरप्राइज़ेज़ की बात करते हैं और एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसको काउंटर करने के लिए खुद एस्टैब्लिशमेंट के लोग सामने आ रहे हैं। ये हुकूमत नहीं कर रही या वो हुकूमत से नहीं करा रहे, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट खुद कर रही है। आज फिर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लाहौर के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अहमद, सदर रावलपिंडी मेजर रिटायर्ड खानजादा मोहम्मद अली और जनरल सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड नरगिस आबदी मौजूदा हालात के हवाले से बरोज़ जुमेरात यानी आज 2 बजे दोपहर प्रेस क्लब लाहौर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि सब्जेक्ट है मौजूदा हालात, मुल्क के मौजूदा सियासी हालात और गंभीर सूरत हाल, उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना वक्त बड़ा ही अहम है ना इस वक्त में, क्योंकि डायरेक्ट अटैक एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हो रहा है और ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही है और फिर ये रियलाइजेशन भी कंसर्न क्वार्टर्स में पाई जाती है और नून लीग ये रियलाइज भी करा रही है कि जो यूथ है वो अगेंस्ट बात करे अगर इस्टेब्लिशमेंट के या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के, तो ये कोई अच्छी बात और मुनासिब बात नहीं है सोसाइटी के फैब्रिक के लिए भी और ज़ाहिर है रियासत के लिए भी। तो अब इसको डिफ्यूज करने के लिए, फिजल आउट करने के लिए भरपूर कोशिशें तो की गई ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट लास्ट फ्यू मंथ्स, जिसमें आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को छड़ी से हाँक के भी देख लिया, इंटरनेट बैन भी करके देख लिया, लोगों को उठा के भी देख लिया, वीपीएन बंद करके भी देख लिया, सब कुछ हो गया लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स भी होता है और उस एंटी क्लाइमेक्स के अंदर आपको लोगों के दिलों पे हुकूमत करनी पड़ेगी, ना कि उनके जिस्मों पे, यानी ना कि उनको गजन पहुंचा के, उनको जदोकोब करके। तो मुझे ये लगता है कि अब करीब आने का वक्त है, अब ये खलीज दूर करने का वक्त है और इस दौरान किसी को मीडिएटर का रोल प्ले करना पड़ेगा और वो लोग जिनसे जो रिवायती सियासत कर रहे हैं उनसे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा और शायद एस्टैब्लिशमेंट को ये रियलाइजेशन हो गई है कि कुछ नए लोगों की जरूरत है और लगता है कि जल्द ही तब्दीली आ रही है, तब्दीली के ही रास्ते में है, जिसके लिए काम शुरू हो गया है और वो तब्दीली आज़म सफ़र है जिससे हम कुछ ही चंद यूँ कह लीजिए कि फ्यू मंथ्स अवे या चंद महीने की दूरी पर हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।